गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं कल मैथ की क्लास है ना इस कल मैं करवा रहा सीगा क्वेश्चन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स दी समथिंग। फिर मैं तुहानू करवाया सीगा क्वेश्चन 6वें का पहला पार्ट, दूजा पार्ट भी तुहानू होर क्लीयर कर देवां, इंपॉर्टेंट है ये। तो दूजा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स दी 7 इन 6वां सवाल है 6वें का सैकंड पार्ट इन एक्स स्क्वायर प्लस इक बटा एक्स दी पावर 11 दिस इज कोफिशिएंट करना कोफिशिएंट ऑफ एक्स दी 7 इन दिस क्वेश्चन है थोड़ा 6 का सैकंड पार्ट, राइट। बस वही काम असी जनरल टर्म तो शुरू करना। हेयर जनरल टर्म क्या है? जनरल टर्म इज क्या होती है? टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स दी एन माइनस आर ए दी आर, ये होती जनरल। हेयर एक्स क्या है? एक्स की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है? इक बटा एक्स। वेरी क्लियर। असि फार्मूला ये ना टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स दी एन माइनस आर ए आर, ठीक है। एन क्या है इतने? एन क्या है? 11। एन 11 एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, ए की जगह इक बटा एक्स, ठीक है। समझ आ गई? हुण इन्हूं पढ़ लो। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर 11, एन की जगह 11 पा लो, सी आर की जगह क्या है पता नहीं, सानू है नहीं पता, तो लिख दो आर। एन सी आर एक्स की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर, एन माइनस आर 11 माइनस आर, ओके। आ देखो उस तरह ही एन सी आर, एन की जगह 11, सी आर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ए की जगह क्या है? इक बटा एक्स आर, ओके। ये तो क्लियर, राइट। हुण असी कढ़नी की है 7th टर्म। कोफिशिएंट क्या करना? फाइंड द क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स दी 7 इन दिस, एक्स दी 7 का कोफिशिएंट करना है। ये आ गया 11 सी आर एक्स की कितनी पावर बढ़ गई? 2 ना ऊपर मल्टीप्लाई हुई है वाई माइनस 2 आर। इधर एक्स की पावर कितनी है? आर इक्वल एक्स दी आर ऊपर हो माइनस आर, ऐसे समझिए ना। एक्स दी पावर इक्वल एक्स दी आर, एक्स दी माइनस आर, ठीक है। एक ना बन गया 11 सी आर एक्स दी पावर बाई माइनस 3 आर। एक्स की पावर कितनी आएगी? बाई माइनस 3 आर, ठीक है। हुण ये असी एक्स की 7 है ना ये रखिया, आ देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की 7 बनना ना, इनू 7 बन दो, इनू 7 पुट बाई माइनस 3 आर इज इक्वल टू 7। एक्स की पावर 7, ये एक्स की पावर रही है, इनू 7 मान लो, ठीक है। इट मीन्स माइनस 3 आर इज इक्वल टू 7 माइनस बाई कितना बन गया? माइनस 3 आर इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस माइनस कटता आर इज इक्वल टू 5। आर की कितनी वैल्यू आ गई साढ़े कोल? 5। इतना पुट कर दी, आर की वैल्यू 5 पुट कर दी, पुट आर इज इक्वल टू 5 का आंसर लिख दिया, ठीक है। एक कितना बन गया? 11 सी आर पुट आर इक्वल 5 इन इक रख लो इतने इन इक, ठीक है। 11 सी आर, ठीक है। 11 सी आर कितना बनया?
11CR क्या बन गया साढ़े को, ये बन गया इतना R की जगह 11C5, ये बने R की जगह 5, इसकी वैल्यू कटो 11CR की वैल्यू कर ले 11C5, कोफिशिएंट ही लेना ना सी, दिस इज कोफिशिएंट जो x नाल लगे बाहर, ठीक है। ये कितना बन गया 11 10 9 8 7, ठीक है। ये बढ़िया अगे फैक्टोरियल 6 जब 11 चो थले 11 माइनस 5 थले फैक्टोरियल 6 आना ना वो छड़ ले तो ऊपर कट के 5 4 3 2, ये करो हल 10 ये चलिए 5 दूनी 10, ठीक है। 4 दूनी 8 3 ये 9, ये बनेगा 7 दूनी 14 ये 42 गुणा 11, 42 गुणा 11, 11 दूना 22, 11 से 45 तो 2 46, 462, ये आंसर है, ये ਤੁਹਾਡਾ आंसर है। इस तरह क्वेश्चन कोफिशिएंट करने वाले कल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x ਦੀ 18, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ कोफिशिएंट x ਦੀ 7, इस तरह ये आ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ, ठीक है। एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना, देखो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल है पढ़िए, द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ term in the expansion of x plus a the power n, x plus a the power n r 240 720 तो 1080, 240 इस तरह है, ਇਹਦੀ एक्सपेंशन करिए तो कहता सैकंड टर्म जी है वो T2, सैकंड टर्म की होंगी है T2, ये है सैकंड टर्म, राइट। ये तो पता होना चाहिए कि सैकंड टर्म है कि ये एक्सपेंशन ये देखो ना, ये फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म NC0 होनी है ना, फर्स्ट टर्म है NC0 x दी n a दी 0, ये फर्स्ट टर्म। हम सानू पूछी होगी सैकंड टर्म T2, इसका मतलब सैकंड टर्म होनी है दैट इज NC1 x दी n माइनस 1 a दी 1, ये है सैकंड टर्म, राइट। ये है साडे कोल सैकंड टर्म। थर्ड टर्म की है NC2 x दी n माइनस 2 a स्क्वायर, ये है थर्ड टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड। फोर्थ भी पूछी होगी NC3x दी n माइनस 3 a दी, ते ये है साडे कोल फोर्थ टर्म, ठीक है। इन्हां दी वैल्यूज तो दित्ती हैं अलग अलग, हुण तुसीं तां हुण सवाल दे मुताबिक कर दिंदे हैं T2 इज इक्वल टू NC1 x दी n माइनस 1 a ਇਹਦੀ वैल्यू दी है 240, ਇਹਦੀ वैल्यू दी है, ਇਹਦੀ वैल्यू दी है 240 साडे कोल, ठीक है। T3 थर्ड टर्म NC2
x ਦੀ n minus 2 a square this is equal to ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 720 ਇਹ 720 t4 ਪੁੱਛਿਓ ਨਾਲ t4 nc3 x ਦੀ n minus 3 a cube is equal to 1080 ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਈ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਪਾਈ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 3 ठीक है ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ और क्वेश्चन देखो तुझे पढ़ो पहले the second third and fourth term in the expansion of this are 240 720 and 1080 find x a n ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ x ਵੀ ਕੱਢਣਾ a ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ n ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਉਣਗੇ ठीक है ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ डिवाइड करके ਸਾਨੂੰ क्वेश्चन निकलना डिवाइड 2 by 1 डिवाइड 2 by 1 ਦੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ डिवाइड ਕੀਤਾ डिवाइड 2 by 1 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ 2 by 1 ਇਹਦੇ ਨਾਲ nc1 ਹੁਣ nc1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ nc1 ਕਾਹਦੇ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ n ਦੇ nc1 is equal to n ठीक है 2 by 1 nc2 पहले 2 लिख लेने nc2 काहदे वरग ਹੁੰਦਾ n into n minus 1 okay over 2 right nc1 ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ n into n ਤਾਂ ਅੱਗੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ n minus 2 n minus 2 a square ये बन गया ना is equal to 720 इधर डिवाइड करना है थले डिवाइड निशानी पा दियो ए कितना आ गया n कितना है n x दी पावर n minus 1 a ठीक है ये इधर डिवाइड है 240 ठीक है इन हल करो n नाल n खत्म n नाल n खत्म साडे कोल ये आ जाना डिवाइड करके n minus 1 बच जाना n minus 1 over n minus 1 over ये दो तो बचना ही है ये दो थले चल जाना a नाल a स्क्वायर ऊपर a स्क्वायर है थले a है ठीक है ऊपर बच जाना a x भी बचना इत्थे x दी पावर n minus 1 है ऊपर n minus 2 है थले बड़ा है ना n minus 1 ये आई गया x ये साडे कोल ये 720 ਨੂੰ 240 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 3 24 30 72 0 0 ਖਤਮ 24 30 72 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ n minus 1 over 2 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਚੀਜ਼ क्लियर लिख लो ये बन गई ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह डिवाइड 3 by 2 डिवाइड 3 by 2 इन्हों डिवाइड करो जब इन्हों डिवाइड करना 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ डिवाइड करना तो साडे कोल फिर इदा ही चीज आ जानी है n minus 2 n minus 1 की जगह n minus 2 into a over 3 इधर ही ना 3 आना बटा 3x तो 2x है ये कितना आना ये आ जाना 720 बटा 10 हाँ 720 बटा 1080 बटा 720 डिवाइड 3 by 2 है ना
इनू 1080 ओवर 720, ठीक है। ये आ जाना साढ़े कोल, जीरो ना जीरो खत्म, तो 24 पंजा 24 30 72, तो ये बन गया 12 छिक 72, 12 ना 108, 3 दूनी 6, 3 तीए 9, 3/2, एक ना इधर रख लियो नंबर 5, ये बन जाना 3/2, राइट। अच्छा हुण देखो तुसी 4 और 5 दे विच कंपैरिजन करके देखो, ठीक है। 4 और फ्रॉम 4 एंड 5 की सानू रिजल्ट मिलिया n-1 देखो बेटे, ये है थोड़ा 4, ये है 5, ठीक है, राइट। उन्हें इसके अंदर कितना करना, ये समझने वाली गल है। देखो 4 और 5, a ओवर x इहदे च भी है, a ओवर x की कीमत कड्ढो है इहदे चो, a ओवर x की कितनी कीमत आई जानी है, a ओवर x की कीमत आई जानी है, दो उधर मल्टीप्लाई होना 6 ओवर n-1, राइट। इधरों a ओवर x की कितनी कीमत आनी है, इस पासों a ओवर x की कीमत आनी है 9 ओवर 9 ओवर कितना बढ़िया, ठीक है। a ओवर x की 9/n-2 गुणा 2, n-2 मल्टीप्लाई 2, a ओवर x, दोनों a ओवर x, इन दोनों बराबर कर दियो, which implies 6 ओवर n-1 is equal to 9 ओवर 2 into n-2, ये बन गया ना। इनू तुसी होर हल करो इत्थे, हैं ये आ गया 3, इनू हल करके देखो कितना आना, ये बन गया 2 छिके 12 इंटू n-2 इज इक्वल टू 9n-9, ठीक है। 12n विचों 9n कढ़ीता, ठीक है, इधर आ गए 12n, -24 है ना, -24 उधर कर दियो, +24, ठीक है। ये कितना बन गया 3n इज इक्वल टू कितना बढ़िया, 3n इज इक्वल 15, 3n इज इक्वल टू 15, n की कीमत आ गई 5, n इज इक्वल टू 5, ये साडा आंसर, एक जवाब आई n इज इक्वल टू 5। हुण n इज इक्वल टू 5 जड़ा है, हैं इहदे तुसीं कढ लो, 1 और 2 दे विच, 1 और 2 दे विच क्या निकलदा, a की कीमत निकल जानी है, किसी विच इत्थे पुट कर दियो, 1 च n इज इक्वल 1 पुट कर, n इज इक्वल 5 पुट n इज इक्वल 5 इन इहदे च 1 च, ये बन जाना 5c1 इज इक्वल टू x की पावर 4 रही जाना, a की पावर 1, इत्थों 5c बन के हुंदा 5 दे बराबर, x की 4 इज इक्वल टू a, 5c1 5x की 4 इज इक्वल टू a, इहदी कीमत लाई दियो कितनी दित्ती थी 240, 240, x की 4 a इज इक्वल टू 5 नाल डिवाइड किया कितना आया, 5 चौके 20, 4 5 8 40,
x ਦੀ 4 a इज इक्वल टू ए आई। हुण a की कीमत इत्थों कढ लो, a इज इक्वल टू 48 ओवर x ਦੀ 4। a की कितनी कीमत आएगी 48 ओवर x ਦੀ 4। ठीक है, हुण दूए च पुट करो इनू, यही n इज इक्वल टू 5 जिहड़ा है इहदे च पुट करो। ठीक है, ये पुट करता तो साढ़े को की आना n इज इक्वल टू 5 C2 x दी n माइनस 2 3 a दी 2, राइट, a दी 2। 5 C2 का होना 10 के बराबर करके देख लो। फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, 5 4 फैक्टोरियल 3 कटा जाएगा नाल 2 10, एक 10 x दी 3 a स्क्वायर एक कादे बराबर है दिता सानू तो 240, दूसरी टर्म कादे बराबर दी 720 दे, ये आ गया 720। x दी 3 a स्क्वायर इज इक्वल 72, 10 उधर कट गया, इसका मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 72 ओवर x दी 3, 72 ओवर x दी 3। हुण तुसीं देखो, ठीक है, ए स्क्वायर की कीमत ये बन गई, ए की कीमत ये है। ठीक है, ये दोनों हुण ये स्क्वायर कर दियो, ये भी ए स्क्वायर 48 का स्क्वायर 48 स्क्वायर ओवर x की 4 का स्क्वायर x की 8 है, दिस इज इक्वल टू 72 ओवर x की कितना है 3, हाँ 3, राइट। ये बन गया ये x की 3। हुण इत्थों x की 5 की वैल्यू निकल जानी, ये कितना बन गया ये बन गया तुहाडा 72 x की 8 इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर 48 स्क्वायर x की 3, राइट। हुण x की 3 तो कटेगे 72 x की 5 इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर। x की 5 की वैल्यू आई है तुहाडे कोल 48 मल्टीप्लाई 48 ओवर 72 कितनी आई 72। ठीक है, ये कितना बनया 12 चौक 48, 12 छिक 72, 6 6 8 48, x की 5 इज इक्वल टू 8 चौके 32, x की वैल्यू आई 2, x की वैल्यू कितनी वैल्यू आएगी 2, x 2 a की वैल्यू साढ़े कोल n भी निकल गया x भी निकल गया, a की वैल्यू तो कट सकते हो, इत्थे पुट कर दो, इत्थे कर दो पुट, a इज इक्वल टू ये 48 ओवर 48 ओवर x की 4, x की 2 है ना तो 4 कितना बनना 2 दूनी 4 16 16 16 3 48, ए की वैल्यू 3 आई, ए की वैल्यू कितनी आई 3 है, लग गया पता। ए की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इहदे नाल दा एक होर क्वेश्चन भी है ते ये समझ लगी होनी तुहानू, इहदे नाल एक होर क्वेश्चन करते हैं। जिस तरह है तुहाडा
हाँ बिल्कुल सेम है। 10वां क्वेश्चन जड़ा उन्हें क्या, उन्हें सैकंड थर्ड फोर्थ की सी, इन्हें क्या थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ किया है। एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन सेम, इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स ए दी पावर एन विच थर्ड टर्म t3, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ टी थर्ड टर्म ਨੂੰ, एक घट जानी है ना, ये बन जाने nc2 x दी n माइनस 2 a, यही बन गई ना थर्ड टर्म। एक ही होंगी है थर्ड टर्म t2 प्लस 1, ये होंगी nc2 x दी n माइनस r a, राइट, यही होती है ना ncr a r, nc2 x दी n माइनस r a होंगे ना पहला, ठीक है। और एक कितनी दी थी होनी, एक इनू हल कर लो, पहले इनू हल करो, क्या बनया n इंटू n माइनस 1 ओवर 2, राइट, x दी n माइनस 2 a स्क्वायर, एक कितनी दी है, ये दी है सानू 10वां सवाल, ये दिता है सानू 10th क्वेश्चन, पावर ऑफ x the third, fourth and fifth in the expansion of this in descending power of x are 84, 84 है, 84, इसका नंबर रख दियो 1, ठीक है, ये देती है 84। और t थर्ड फोर्थ nc3 x दी n माइनस 3 a क्यूब, दिस इज इक्वल टू n इंटू, हाँ क्या बन रही है nc3 दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 2, ये समझ गए ना स्टेप, ठीक है। कितना बनया है स्टेप वाला, nc3 का मतलब है तो क्लब कर देना nc3 कितना करना, इनू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अगे है n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कटेगी, ये बन गया n इंटू n माइनस 1, 3 नू 3 दूनी 6, ये बन, ओके, ये बन गया x दी पावर n माइनस 3 इंटू a क्यूब, दिस इज इक्वल टू, ये सानू दिता है, सानू ये दिते हैं, सानू कितने के बराबर दिते हैं 280, 280 के बराबर, ये दिते हैं 280, ਇਹਦਾ नंबर 2 रख, ठीक है। हुण क्या करना, t5 की क्या nc4 x दी n माइनस 4a, ये बन गया ना, ये बन गया n, इससे तरह जितना हुआ n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ओवर 4 3 2, दिस इज इक्वल टू x दी n माइनस 4 a, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना दिता 10वां सवाल 560, ये दिता सानू 560, कितना दिता 560, इसका नंबर 3 रखिए, इसका नंबर कितना रखना 3। हुण फिर उसी तरह करना असी की करना, डिवाइड 2 बाई 1, डिवाइडिंग 2 बाई 1,
2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डिवाइड करना तो साडे कोल की आना साडे कोल a ओवर x इधर 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਜਦੋਂ डिवाइड करना तो यह आ जाना a ओवर x उस तरह इंटू n माइनस 2 ओवर n माइनस 2 ओवर साडे कोल देखो की आना इधर की बन जाना इधर बन जाना 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ डिवाइड कर रहे ना 280 बटा 84 280 बटा 84 ए एक्स बटा 3 भी आना ये बन जाना देखो इधर ना 2/1 ये तो सीधा ही ये डिवाइड करता ए की बनना 2/1 इत्थों देखो n ਨਾਲ n उड़ जाना n माइनस ਨਾਲ n माइनस 1 उड़ जाना ए उड़ जाना ठीक है ये 2 ਨਾਲ 2 खत्म हो जाना ये 3 बच जाना थल्ले ठीक है n माइनस 2 बच जाना ए ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 4 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ डिवाइड 2/3 3/2 डिवाइड 3/2 ਜਦੋਂ 3/2 ਨਾਲ ਜੇ डिवाइड करना ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਣਾ a की बनना साढ़े को n माइनस 3 इतने n माइनस 3 बन जाना ओवर x इंटू क्या बनना x इंटू 4 आ जाना ते 3 2 कट्टे जाने 4 इज इक्वल टू इधर जिला डिवाइड करना सी ते आ जाना साढ़े को 280 ना 560 बटा 280 560 ओवर 280 ये साढ़े को 2 रिजल्ट आई इधर नंबर 5 ये कितना बन गया इन्हों हल करके देख लो इत्थे इत्थे लिख दो बेशक ये कटिया गया ये आ गया 2 ये देखो 84 नाल जिहड़ा सी 5 आना मेरे ख्याल 84 नाल कट के ये कितना बनना 280 ਦਾ 84 कितना बनया 12 7 84 12 दूना 24 7 12 7 84 ते 7 ना 40 40 4 बार फिर 3 10 बटा 3 ये बन गया 2 और 10 बटा 3 इस तरह हम तुसी इन्हों डिवाइड करना दोनों डिवाइड कर दिया डिवाइड करके साढ़े कोल की आ जाना n/2 इन्हों आपस में डिवाइड करो इन्हों इधर डिवाइड करो n/2 ओवर कितना बनना n/3 बाकी के बचिया n/2 n/3 ये बन जाना ठीक है डिवाइड करके ए ओवर एक्स की कीमत कट के कर लो ए ओवर एक्स की कीमत तुसी कट के देखो क्या बनता आ देखो इत्थे इदा कर लो इत्थों ए ओवर एक्स की कितनी कीमत है ये देखो इत्थों है ए ओवर एक्स की कीमत ए ओवर एक्स इज इक्वल टू ए ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 उधर चले गया 3 3 कट्टे गए ठीक है 10 ओवर n माइनस 2 ए ओवर एक्स की कीमत 3 3 खत्म ठीक है 10 ये बटा चलिए n माइनस इधर ए ओवर एक्स की कितनी कीमत आनी इधर ए ओवर एक्स की कीमत इज इक्वल टू ए ओवर एक्स ये 4 दूनी 8 ओवर n माइनस 3 इदा मतलब क्या बनया ए ओवर एक्स की कीमत ए ओवर एक्स दोनों बराबर होए इट इंप्लाइज 10 ओवर n माइनस 2 इज इक्वल टू 8 ओवर n माइनस
3 n है, ठीक है। ये बन गया 10n माइनस 30 इज इक्वल टू 8n माइनस 16। इधर 2n इज इक्वल टू कितना बनया 14, n इज इक्वल टू 7। n की कितनी कीमत आई जी साढ़े को 7, ठीक है। हुण इत्थे देखो a स्क्वायर n की कीमत 7। हुण असीं कढनी है x की कीमत। a क्यूब कितना है साढ़े कोल, असी इत्थों n की कीमत 7 लाई के असी इहनूं हल कर सकते हैं, ठीक है। किसी ते ला लो n की कीमत 7, x की कीमत निकल जाएगी साढ़े कोल, ठीक है। a ओवर x इज इक्वल दिस कितना है n इज इक्वल 7, a ओवर x इज इक्वल टू 8 ओवर n माइनस 4, a ओवर x इज इक्वल टू 2, a ओवर x इज इक्वल टू 2। और दूए पक्ष है a क्यूब दे विच ला के देखो, a क्यूब दे विच इत्थे a क्यूब वाला भी आया हाँ, ठीक है। इहदे विच a क्यूब वाले विच ला के देखना, इहदे विच ला के देख लो, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू x n इज इक्वल टू 7, इतना पुट कर दो n इज इक्वल टू 7, ठीक है। n इज इक्वल टू 7 और इधर जो कट के x की कीमत तुहाडे कोल आ जाएगी, राइट। जिस तरह पहले ये साढ़े कोल आ गई है n 7, a ओवर x इक्वल टू 2, ठीक है। a ओवर x इज इक्वल टू 2, राइट। इस तरह एक क्वेश्चन a ओवर x की कीमत कट के तुसी इथे इथे वैल्यू लाई लो, a ओवर x की कीमत इथे लाई, आ देखो a ओवर x की कीमत कटी है 2 इंटू n माइनस n कितना 7 बटा 2 ओवर 3 इज इक्वल टू आ देखो इज इक्वल टू 10 बटा 3। देखो ये कितना बनेगा 5 दूनी 10, ठीक है। x की कीमत कितनी n माइनस 2, a ओवर x इज इक्वल टू 2 है साढ़े को a n माइनस 2 n माइनस 2 is equal to 10x is equal to 10x। कंफ्यूजन बन रही है ये साढ़े को आया अपने कोल a n माइनस 2 इक्वल 10x, ये है ना सामने a n माइनस 2 इज इक्वल टू 10x। ये तो क्लियर है a n माइनस 2 3 3 खत्म 10x बढ़िया ना 10x। इथों साढ़े कोल a की कितनी कीमत आई a 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 10x, ठीक है। 5a इज इक्वल टू 10x, a इज इक्वल टू 2x। a की कितनी कीमत आई साढ़े कोल 2x, 4a की कितनी कीमत आनी है 8x।
इस तरह दूए पक्खे चलो 7c2 इत्थे पुट करो ए की कीमत भी एन की कीमत भी पुट करो तो इतों एक्स की कीमत आई जानी है इतों साढ़े को एक्स की कीमत आई जानी है 1 एक्स की 7 बन जाना ना एक्स की 7 इज इक्वल टू 1 एक्स इज इक्वल टू 1 ये इस तरह ठीक है इदा करना ये भी इंपॉर्टेंट है करके देखना ठीक है अच्छा दिस फिनिशेस योर लेक्चर ओके